हेलो हाय नमस्कार बिबलिना ओडिया टेक गोटे चैनल आपन को स्वागत करछु फ्रेंड्स आउ एक नुआ वीडियो रे। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे मु आपण माननकु शिखेबी केमिति आपण माने स्टेट स्कॉलरशिप रो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप आवेदन करेंगे जैकि पूर्व आपण मानक डेट आसाला। तो से डेट भितर आपण माने जदि अप्लाई करना तो वर्तमान पुणी थे से डेट को एक्सटेंशन करा जायछि। जदि आपण माने एई वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखुछन्ते तो आपण माने लास्ट डेट मध्य जानि परिबे केबे आरंभ हेछि एवं केबे शेष हबो। तो फ्रेंड जदि आपण माने आवेदन करथिले किंतु आपणकर कौन प्रकार भूल भाल होती आपण माने करेक्शन करि परिबे रीअप्लाई करी आपण माने करेक्शन मध्य बा एडिट मध्य आपण माने करि परिबे। तो केमिति करि परिबे तो देखंतु जे कोनोसी ब्राउजर आपण ओपन करनियंतु। ओपन कर सारा परे आपण माने यूआरएल बॉक्स रे टाइप कर देंतु पीएमएस ओडिशा एंटर करी आपण माने जेतेबेले एंटर करचंती तो आपन को सर्वप्रथम में एक ऑप्शन मिल जिवो जाके स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल तारी ऊपर आपण क्लिक कर दियंतु। जेतेबेले आपण क्लिक करचंती तो ऑफिशियली वेबसाइट जाके स्टेट स्कॉलरशिप बा गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो एक वेब पेज डी आपण को सामने रे ओपन हे जिवो। तो आपण माने देखि पारुथबे साइड देछि लॉगिन बा येलो कलर रे देछि लॉगिन ताहारी ऊपर क्लिक करी आपण माने प्रथमे प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करबा को पड़िबो बा वन टाइम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप वाया पोर्टल। जदि आपण माने रजिस्ट्रेशन करि नाहंती तो याकू मु प्रोसेस करी आपण मानकु देखौची तो आपण माने देखि नंतु। प्रोसीड कर सला परे प्रथमे आपण को स्टूडेंट आधार नंबर एंटर करी आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक कर देबे। जेमिति आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक करचंती तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट नेम एवं डेट ऑफ बर्थ एवं जेंडर मेल फीमेल ऑटोमेटिक आसी जिवो एवं आपण को मोबाइल नंबर एंटर करी प्राइमरी मोबाइल नंबर एवं सेकेंडरी मोबाइल नंबर एंटर करी ईमेल आईडी दे आपण क्रिएट पासवर्ड क्रिएट करी आपण माने रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक कर देबे। तो जेतेबेले आपण के पासवर्ड क्रिएट करचंती तो आपण क्रिएट पासवर्ड रे आपण जहा आपण को इच्छा रे आपण माने पासवर्ड दे पारिबे एवं कंफर्म पासवर्ड दे आपण रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक कर देबे। क्लिक कला पर आपण होम पेज आसिला पर पुणी थरे स्टूडेंट लॉगिन ऊपर को आसीबे। स्टूडेंट लॉगिन ऊपर आसला पर आपण को आसीबो प्रथमे आपण को इनक्वायरी नंबर जेकि आपनकर रजिस्ट्रेशन नंबर थिबो। जदि नाही तो आपण माने साइड देछि देखंतु आधार नंबर। तो आधार नंबर को आपण एंटर कर देबे। एंटर कर साला पर जाके आपण क्रिएट करिथिबे तो पासवर्ड से पासवर्ड को एटी आपण माने एंटर कर देबे। जदि आपण माने पासवर्ड भूली जाउछन तो आपण माने नोट करके रखि पारिबे एवं तळे देछि देखंतु एक कैलकुलेशन तार कैलकुलेशन करी आंसर आपण देबाकू पड़िबो। दे साला पर आपण साइन इन ऊपर क्लिक कर देबे। जेतोळ आपण क्लिक करचंते तो आपनकर प्रोफाइल टी ओपन हे जिवो। जदि आपनकर प्रोफाइल ऑलरेडी क्रिएट हे जायछि तो जहाँ भी आप फिलअप करथिले ता ऑटोमेटिक आसी जिवो। तो लेफ्ट साइड रे आपण माने देखि परथुए डैशबोर्ड एवं स्कीम एवं अप्लाई स्कॉलरशिप ऊपर क्लिक कला परे आपण को एमिति शो करिवो। तो शो कला परे आपण प्रथमे स्टूडेंट प्रोफाइल को आपण कंप्लीटली एंटर करबा को पड़िबो। जेमिति आपण माने देखि पारुथुबे एकेडमिक एसटीएससी एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट जहाँकि आपण माने देबाकू पड़िबो एवं साइड स्कीम देछि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप देला पर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपण को देबाकू पड़िबो। एसटीएससी ओबीसी एससीबीसी आपण जहाँ कैटेगरी थिबे ताको आपण देइ देबे एवं एप्लिकेशन जेंडर ऑटोमेटिक आपनकर आसी जिवो। डेट ऑफ बर्थ मधे ऑटोमेटिक आसी जिवो एवं आधार नंबर भी ऑटोमेटिक आसी जिवो। किंतु आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक करबाकू पड़िबो। वेरीफाई ऊपर क्लिक जेतोळे आपण करूचंती तो आपण को रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर बा आधार रे जहाँ मोबाइल नंबर लिंक थिबो से मोबाइल नंबर को एक ओटीपी जिवो। तो वेरीफाई आपण को करबाकू पड़िबो। जदि आपण को मोबाइल को ओटीपी आसी जाए ताहेले आपण एटे इनपुट कर देबे। इनपुट कर साला परे तळे देछि देखंतु वेरीफाई ग्रीन कलर रे देछि वेरीफाई ऊपर क्लिक कर देबे। जेमिति आपण वेरीफाई ऊपर क्लिक करचंते तो आपनकर आधार वेरीफाइड सक्सेसफुल शो करबो। तो ओके कर दियंतु। ओके कर साला परे आपण चाहिले डाटा को भी देखि परिबे बा एप्लिकेंट डिटेल को देखि परिबे एवं टर्म एंड कंडीशन देछि ताको टिक मारी आपण आई एग्री ऊपर क्लिक कर दियंतु। जेमिति आपण आई एग्री ऊपर क्लिक करछन तो आपनकर टोटली वेरीफाई हे गेला। जदि आपण फोटो जा देइछन्ती ताको चेंज करिया को चाहिले चूज फाइल ऊपर क्लिक करी आपण फाइल रे थिबा फोटो को आपण सिलेक्ट करी चेंज मध्य करि परिबे। ठीक अछि। तो फ्रेंड तळे देछि देखंतु मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आपनकर आसी जिवो। टोटल फिलअप जहाँ भी आपण ईमेल आईडी देइथिले से ईमेल आईडी ऑटोमेटिक आसी जिवो एवं तळे आपनकर फादर्स नेम जहाँ आपण एंटर करथिबे जदि भूल थिबो एडी आपण माने करेक्शन करि परिबे। ठीक अछि। एवं फादर्स एजुकेशन कोन अछि एवं फादर
ଅକୁପେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ଏଇଠି ହର୍ଟିକଲଚର ବା ଏଗ୍ରିକଲଚର ବା ଏନି ଅଦର ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମଦର୍ସ ନେମ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ ଏବଂ ମଦର୍ସ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ମଦର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତଳେ ଦେଇଛି ଗାଇଡେନ୍ସ ନେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦର କିମ୍ବା ମଦରର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନାଁକୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବେନିଫିସିଆରୀ NFSA ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ଭ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ହଷ୍ଟେଲ୍ ବା ରେସିଡେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣ ଡେ ସ୍କଲାର ବା ହଷ୍ଟେଲ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ ତଳେ ଦେଇଥିବା ମାର୍କସିଟ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଛି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣମାନେ ନେକ୍ସଟ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏକାଡେମିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ନେକ୍ସଟ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍। ତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଦରର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯାହାକି ବାହାରିଥିବ ସେଇ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି କରିକି ଦେଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ E/INC ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେବେର ଅଛି ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ 2022ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ସେ ଏ ବର୍ଷର ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଫ୍ରେଶ୍ ଇୟର୍ର ମାନେ କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କାହା ନାଁରେ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ କେତେ ଅଛି 52,000 ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଇଟ୍ରେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୁ ହୋମ୍ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଏଡ୍ କାହା ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି ତାର ବାପାଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି ତ ଅବଭିୟସଲି ଆପଣ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ। ଏବଂ କିଏ ଆପ୍ରୁଭ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ଆଣ୍ଡ ବିଲୋ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ତହସିଲ ଅଫିସରୁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତ କେବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବେ। ଯେହେତୁ ମୋର ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ତ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଉଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ସେ ସ୍କାନ୍ର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 100 DPରେ ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରି ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ତଳେ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେଟ୍ରିକୁଲେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର। ତ 10th ବୋର୍ଡ଼ର ଆପଣମାନେ ବୋର୍ଡ଼ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଏଣ୍ଟର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟର କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ସାଇଡ଼୍ ଦେଇଛି ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି ମାନେ ଯାହାକି ଆପଣମାନେ 10th ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି BSc ଓଡ଼ିଶା କି CBSE ଯାହା ବି ଆପଣ ବୋର୍ଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବୋର୍ଡ଼କୁ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ BSc ଓଡ଼ିଶା ଆନୁଆଲ୍ ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଆନୁଆଲ୍ ଦେଇଦେଲି ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଯାହା ରଖିଥିବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ। ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଦେଇଛି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର ଦେଲେ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲେ ତ ସେମିତି ଆପଣ ୟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ E/SC/BC ତ SCB ନମ୍ବର ଅଛି ତ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟର କରି ଟୋଟାଲି ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଭାବରେ ଇଏ ବି କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ହିଁ ଅଛି ତ ପୁରୁଣା ସେ ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଇୟର୍ ପାଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇନି ତ ପୁରୁଣା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇ ସେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୁ ହୋମ୍ ଦ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଏଡ୍ କାହା ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କାହା ନାଁରେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ନାଁଟି ଏଠି ଲେଖିଦେବେ ଯେହେତୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନାଁରେ। ଏବଂ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି କିଏ କରିଛନ୍ତି ରେଭିନ୍ୟୁ ଅଫିସର ନଟ୍ ବିଲୋ ଦ ତହସିଲ ର୍ୟାଙ୍କ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଆପଣ ଦେଇ କେବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଆପଣମାନେ କେବେ ଆପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଥିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। କରିସାରିଲା ପରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ବ୍ରାଉଜ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣମାନେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ରଖିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସ୍କ୍ରଲ୍ ଡାଉନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଠିକ୍ ଅଛି। ଡିଜାବିଲିଟି ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଡିଜାବିଲିଟି ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଦେଇ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ତ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଡିଜାବିଲିଟି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଉଛି।
ठीक अच्छे आपने जदि डिजेबिलिटी था जेकोसी स्टूडेंट जदि डिजेबिलिटी था डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करी आपने नेक्स्ट उपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट उपर क्लिक कलापर आपंकर अकाउंट इनफॉरमेशन सेक्शन टी आसीज तो बैंक अकाउंट बा बैंक इनफॉरमेशन आप फिलअप करने को पड़ो। प्रथम आपको आईएफएससी कोड नंबर देवाक पड़ो जमी आप दौरान तो ऑटोमेटिक बैंक आपंकर ब्रांच ऑटोमेटिक आसीज। तो अकाउंट होल्डर नेम से मागिची अकाउंट जहाँ भी स्पेलिंग थो से स्पेलिंग को आपण माने एटी स्पेलिंग सह आपण माने एंटर करने को पड़ो। ठीक अच्छे तो तले देछि साइड देछि देखंतु अकाउंट नंबर। तो अकाउंट नंबर आपनकर बैंक अकाउंट बा स्टूडेंट रो बैंक अकाउंट आपण माने एटी एंटर करदेबे एवं री एंटर बैंक अकाउंट पुणी थोड़े आपण माने सेमली बैंक अकाउंट को एंटर करने एवं आधार लिंक अच्छी कि नहीं से पचार जदि आधार लिंक अच्छी तो आपन को येस करने को पड़ो जदि नहीं न करने को पड़ो। न कर सारापर आपण मानू से मागिची देखंतु अपलोड फ्रंट पेज बैंक पासबुक। ठीक अच्छे तो ताकू आप अपलोड करदे। अपलोड कर सारा तलू को स्क्रॉल डाउन करदे। स्क्रॉल डाउन कलापर पुणी थे आपको नेक्स्ट क्लिक करने को पड़ो। जिते आप क्लिक कर तो बैंक इनफॉरमेशन अपडेटेड सक्सेसफुल ओके करदे। ओके कर सारापर आपंकर टोटाली कम्प्लीटली आपंकर फॉर्म फिलअप टी हो जाइए। तो हो सारापर तले देछि आई एग्री टू फॉलोइंग तो सबकि आपन को समस्त कटोरी को टिक चिन्ह मारिबा को पड़ो एवं तले देछि देखंतु कन्फर्म जदि आप माने कन्फर्म करूछन्ते तो आपनकर प्रोसीड टू अप्लाई द स्कॉलरशिप येस येस करने को पड़ो। येस आपन जेतबेले करछन्ते तो कांग्रेचुलेशन यू हैव सक्सेसफुल अप्लाइड योर स्कॉलरशिप एप्लिकेशन। तो एप्लिकेशन व्यू करने जदि चाहूँगी तो व्यू उपर क्लिक कलापर साइड देछि प्रिंट ऑप्शन रे क्लिक कले आपण माने प्रिंट ऑप्शन उपर क्लिक कलापर आपण माने याको एप्लिकेशन फॉर्म को मध्य प्रिंट आउट काढ़ी पारिबे। तो फ्रेंड आशा करछि जदि आपण माने ए वीडियो को आरंभ शेष पर्यंत देखिछन्ती ताहले निहाती आपण माने आवेदन करि पारिबे। तो मु समस्त प्रकार गोटी गोटी इनफॉरमेशन आपन को दे देछि तो आपण माने निहाती ए वीडियो देखला परे आपण माने संपूर्ण भाव में बुझी जाइथिबे। जदि आपण बुझी पारु नाहंती तो निहाती आपण माने कमेंट सेक्शन रे लिखि जणैबे तो निहाती मु आपण मानकु रिप्लाई देबी। तो फ्रेंड्स जदि आपण माने हम चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपण माने सब्सक्राइब करि पारिबे। सब्सक्राइब कला परे आमे जेबे भी हेल्पफुल कंटेंट अपलोड करिवो तो आपनको सीधा सड़क नोटिफिकेशन आसी जिवो। तो फ्रेंड्स मु कहितली लास्ट डेट केबे अनाउंसमेंट हेइतिला तो अनाउंसमेंट बा एडवर्टाइजमेंट करितला ताहाको मु आपण मानकु देखेबी तो केबे पर्यंत लास्ट डेट अछि। ठीक अछि तो आपण माने देखि पारुथबे तो समस्त प्रकार अनाउंसमेंट हे जाइछि। जदि आपण माने चाहूचंती याको अप्लाई करी तो केबे पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारिबे। तो केमिति आपण माने चेक करिवे तो मो गोटे गोटे करी आपण मानकु देखौछि। तो देखंतु एक्सटेंशन ऑफ द डिटेल डेडलाइन एट इंस्टीट्यूट लेवल वैलिडेशन ऑफ जूनियर मेरिट स्कॉलरशिप तो तळे देइछि देखंतु 23-24 मसीहार लास्ट डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन बा 29 फेब्रुआरी 2024 पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारिबे बा क्लास XI एवं XII वाला है प्लस टू सेकेंड ईयर पिला जदि आपण माने प्लस टू सेकेंड ईयर बा फर्स्ट ईयर पढ़ुचंदी ताहले आपण माने याको केबे पर्यंत तो 29 फेब्रुआरी 2024 पर्यंत आपण माने अप्लाई करि पारिबे। लास्ट डेट होची 29। ठीक अछि तो जदि आपण माने चाहूचंती तो अप्लाई करंतु तो निहाती आपण माने स्कॉलरशिप मध्य पाई पारिबे। तो फ्रेंड्स वीडियो को मु एडी एंड करछि रखुछि। जय जगन्नाथ। देखा हेबा नेक्स्ट वीडियो रे। बाय बाय।